नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी शांत रहते हैं, लेकिन कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं, भड़क जाते हैं। कुछ लोग दूसरों के दिलों को तुरंत समझ लेते हैं और कुछ अपनी ही भावनाओं को भी कभी समझ नहीं पाते। दोस्तों, इस अंतर सिर्फ दिमाग का नहीं दोस्तों, बल्कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस की कम या ज़्यादा होने का है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और यह कैसे हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इमोशनल इंटेलिजेंस के रियल मीनिंग, एग्जाम्पल और इसकी शक्ति को समझेंगे, जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, जानते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और सही तरीके से संभालने की कला को ही इमोशनल इंटेलिजेंट होना कहते हैं। दोस्तों, यह कोई ज्ञान की बात नहीं बल्कि कौशल है, स्किल है, और आज की दुनिया में यह आईक्यू से भी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 मेन पिलर हम कह सकते हैं, जिसमें पहला है सेल्फ अवेयरनेस, यानी जो अपनी भावनाओं को पहचानता है। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, यानी जो भावनाओं को कंट्रोल कर पाता है। तीसरा है मोटिवेशन, यानी जो खुद को दिशा देना जानता है। एम्पैथी, जो दूसरों की भावनाओं को समझता है। और पांचवा है सोशल स्किल, जो रिश्तों को बेहतर बनाता है। जिसमें ये सब 5 क्वालिटीज़ होती हैं, जिनको वो बढ़ाता है, फॉलो करता है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति माना जाता है। दोस्तों, इन पांचों के साथ इंसान सिर्फ सफल नहीं बल्कि संतुलित बनता है और इमोशनली इंटेलिजेंट भी बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस की, यानी खुद को समझना। दोस्तों, सबसे पहले अपनी फीलिंग को पहचानना जरूरी है। कई लोग गुस्से में चिल्ला देते हैं लेकिन कारण नहीं जानते कि वो क्यों चिल्ला रहे। कई लोग खुद दुखी होते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि वो दुखी हैं क्यों। जब तक आप अपनी फीलिंग को आइडेंटिफाई नहीं करते, तब तक हम उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कल्पना कीजिए कोई ऑफिस में एक मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा है। वह रोज़ अपनी टीम पर गुस्सा करता था। लोग सोचते थे कि वह कितना रूड व्यक्ति है, लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा कि मैं इतना इरिटेट क्यों हो जाता हूँ, इतना गुस्सा क्यों करता हूँ। तो उसे खुद से एहसास हुआ कि उसका एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन वर्कलोड नहीं बल्कि घर की टेंशन से पैदा हुई परिस्थितियाँ हैं। उसने अपनी भावनाओं को समझते ही बिहेवियर बदलना शुरू किया और लोगों को समझना भी शुरू किया, और धीरे धीरे उसका पूरा रूटीन बदल गया, बिहेवियर बदल गया। तो दोस्तों, यही है इमोशनल अवेयरनेस की पावर। जब तक हम अपने इमोशन के प्रति अवेयर नहीं होंगे, हम अपने व्यक्तित्व को बदल नहीं सकते। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन की, यानी अपनी भावनाओं को संभालना। दोस्तों, जब आपको पता चल जाए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, फिर अगला कदम है उन भावनाओं को मैनेज करना। जैसे गुस्से में रिएक्ट मत कीजिए, पॉज लीजिए। दुख में खुद को मत तोड़िए बल्कि उससे बाहर निकलिए। तनाव में डिसीजन मत इमीडिएट लीजिए बल्कि रुकिए, थोड़ा सोचिए। और कंट्रोल योर इमीडिएट रिएक्शन को फॉलो कीजिए और अपने अंदर की एनर्जी को सही दिशा दीजिए। आइए अब जानते हैं दोस्तों एम्पैथी, यानी दूसरों को समझने की स्किल। दोस्तों, एम्पैथी का मतलब है दूसरे इंसान कैसा महसूस कर रहा है यह समझने की स्किल। बिना किसी को जज किए, कंपेयर किए, बस दिल से उसकी बात को सुनना। दुनिया में लोग एडवाइस से नहीं दोस्तों, समझे जाने से हील होते हैं, जुड़ते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सोशल स्किल की अहमियत। रिश्तों को बेहतर कैसे बनाएं। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको लोगों से जोड़ता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता है, आपके कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और आप लोगों को इंस्पायर कर पाते हैं। सक्सेसफुल लोग अकेले नहीं, इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने के आसान कुछ तरीके। दोस्तों, हर दिन 5 मिनट अपनी फीलिंग को नोट करें। गुस्सा आए तो 10 सेकंड पॉज करें। लोगों की बातों के बीच में उनकी बात को ना काटें बल्कि उन्हें पूरा सुनें। दूसरों की सिचुएशन को महसूस करने की कोशिश करें। खुद से डेली पूछें, आज मैंने क्या महसूस किया और क्यों महसूस किया। धीरे धीरे आपका इमोशनल मसल मजबूत होता जाएगा और आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति बनते जाएंगे। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको परफेक्ट नहीं बनाता, लेकिन आपको बेहतर जरूर बनाता है। आज की दुनिया में मजबूत वही है जो अपनी भावनाओं को पहचानता है, उन्हें नियंत्रित कर पाता है और दूसरों को जिसमें समझने की क्षमता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो पहला कदम है अपनी भावनाओं को समझना। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको
अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विचारों का मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों फिर मिलेंगे एक और लाइफ चेंजिंग विषय के साथ। तब तक वीडियो के बारे में कमेंट करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।